शेयर डायनेस्टी के सीजन 3 में आपका स्वागत है। और पहले एपिसोड में ही हमको बता देता कि एंशिएंट टाइम में एक बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन पैदा हुआ था जो सिवांस माउंटेन में जन्मा था। वो सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था, जिनकी मदद से वो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था और सबको चीर फाड़ के अलग कर दे रहा था और पूरी दुनिया में कब्जा करने वाला था। लेकिन तभी बीच क्लान सामने आया और उन बीच से लड़ने लगे। लेकिन तभी वो शैतान सामने आकर सबको मारने लगा, जिसको देख के इंपीरियर मिंग ने फैसला किया और अपनी लेजेंडरी इवल 8 मिस्टीरियस फायर एरेना को एक्टिवेट किया और अपना बलिदान देके उसको एंशिएंट केव के अंदर, बहुत ही अंदर, तो उस डीमन को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया और उस बीस्ट वेव को वहां खत्म करके पूरी दुनिया को बचा लिया। लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और बुरी तरह से घायल होने का उनका भी समय आ गया था। और इसीलिए उन्होंने कमांड दिया और 5 लोगों को 5 होली आर्टिफैक्ट दे दिया और बोला कि इस जगह से दूर चले जाओ जितना हो सके, और इन आर्टिफैक्ट को कभी इस केव के आसपास आने नहीं देना, क्योंकि अगर यहाँ आके ये मिल गए तो इस सील वापस खुल जाएगी और वो डीमन इस धरती में फिर आके आतंक मचा देगा। लेकिन इन सब का क्या फायदा? हमने खुद देखा कि वो ब्लैक डीमन फायर मैजिक, यानी वो डीमन वापस आने वाला है। नहीं, वो आगे वो मुझे खाने वाला है ये बोल के वो बीच क्लान का एल्डर चिल्लाता है, जिसमें 100 फैंग उसको संभालता है। लेकिन साइड में 100 बैटरी रहती है। वो बोलती 1000 साल सही या गलत, लेकिन फिर भी अकेले रहना कितना लोनली होता है। उसके चेहरे में उदासी दिखती रहती है। तो देख के 100 फैंग भी उदास हो जाता है। लेकिन फिर वो एल्डर के हेल्थ को चेक करने लगता है। और अब क्या था, एल्डर बोलते हैं इस ऑर्ड के कारण शुक्र है कि नॉर्मल जानवर हमको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सफर सेफ और सुरक्षित और कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब बोला जाता है ना ऐसा, तो परेशानी होती है। और इसके साथ एपिसोड शुरू होता है। नमस्कारम सुभार। क्या तुमका तेजी से रात आगे बढ़ने लगता है और अभी तक तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी नहीं बजाया, तो अगला एपिसोड नहीं देखना है क्या? तो जल्दी से दबा दो ना यार। लेकिन तभी सीन बदल जाता है और हमको डीमन किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर आके उनको खुशखबरी देते हैं कि विचक्राफ्ट के एल्डर आ रहे हैं जो कि हमारी बच्ची को बचा सकते हैं। जिसको सुन के डीमन किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलते हैं जल्दी से लोगों को भेजो, मैं नहीं चाहता कि वो किसी खतरे में हो, वो सुरक्षित यहाँ तक उस विच को ला सके। वो एल्डर ऐसे ही करता है। हमें डीमन किंग को फिर से दिखाया जाता है जो बोलते हैं यूरा टेंशन मत लो, तुम बहुत जल्दी जागने वाली। और फाइनली हमको यूरा का चेहरा आधा चेहरा दिखाया जाता है। इस साथ हमें अपनी स्वॉर्ड किंग को दिखाया जाता है, जिनके पास मोंग भैया आते हैं और बोलते हैं कि जब दोनों ट्राइब लड़ रही थी और जिंग ट्राइब खत्म ही होने वाली थी, एक्सफैन ने आके बचा लिया था। सुन के वो बोलती है इतनी बड़ी दुर्घटना सिर्फ एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग का, जिसमें मोंग भैया बोलते मारना दूसरों को बचाने, मुझे नहीं पता कि उसके भविष्य में क्या लिखा है और उसको कितना दर्द सहना है। तो वो बोलती है कि तुम नहीं बदले हो, सब दर्द को अपने अंदर रखते हो, तुम चेंज नहीं हुए बिल्कुल भी। हाँ, तुम वही हो सेम जाएंगे एक्सोफैन, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। बोल के हमें इंपीरियर मिंग की स्टैचू दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है तुम फाइनली आ गए, जिसको सुन के वहां पे छुपी सेडक्शन क्वीन चौंक जाती है। उसको लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन तभी वो बोलता है बिग ब्रदर, और आसमान से एक तेजी से बंदा नीचे आके खड़ा हो जाता है, जिसको देख के उसके सांस में सांस आती है कि वो नहीं पकड़ी गई है। अब क्या था, वो बिग ब्रदर बोलता है कि तुम अब पीछे अपने कदम नहीं लेने वाले, जिसको बोलता है नहीं बिग ब्रदर मैं नहीं लेने वाला हूँ, जिसको सुन के वो एक स्लैश मारता है और पहाड़ के पहाड़ काट देता है। अब वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है देख भाई, मेरा मानना है कि वो क्वीन गलत थी और जो क्वीन ने खत्म नहीं किया वो आज मैं अपने हाथों से खत्म करने वाला हूँ। इतना कहते ही उसका पक्ष ही उठता है और उसका बड़ा भाई चिल्लाता है ट्रेडर 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 3 बार चिल्लाता है। तो इसलिए मैं 3 बार बोल रहा है, लेकिन कमेंट में तुमने अपना नाम नहीं बताया, तो इंट्रोड्यूस करना है, तभी तो मैं तुम्हारा नाम जानेगा। और अब क्या था, हमें एक्सोफैन कर रहे जिस जंगल की ओर बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन अब वहां मौसम बदलने लगता है, कौवे उड़ने लगते हैं और बीस्ट अपोजिट साइड यानी उनके सामने से तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। और वो बीस्ट कहाँ रुकने वाले थे, उनकी आबादी बढ़ती जा रही थी और वो लगातार रथ को मारे जा रहे थे। अब घोड़े पे भी अटैक कर देते हैं, जिसपे एक्सोफैंग उसको बचाता है और अपने फॉर्मेशन से पूरे रथ को बचाने की कोशिश करने लगता है। सीन तो देखने वाला था, जो झटके से हिल रहा था, बेचारा बंदर इधर से उधर फेंका रहा था और हमारी 19 क्वीन बड़े आराम से मजे ले रही थी, उसको कोई फिक्र नहीं थी, एक्चुअली में आनंद ले रही थी। लेकिन एक्सोफैंग को समझ में आ गया था कि अब उसको सीरियस होना होगा, इसलिए अपनी मैजिक स्टिक यूज करते हुए अपने रथ को संभालता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। और अब क्या था, बाहर पे एक्सोफैंग लड़ रहा था, अंदर वो डोकरा चिल्लाता है कैसे डीमन बीस्ट इतने वायलेंट कैसे हो रहे हैं, लगता है वो आ रहा है और डीमन रेस अब रैम्पेज कर रही है। साउथ ईस्ट के जिनजियान के लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। नहीं, ये सही नहीं। तभी वहां पे बहुत बड़ा चट्टान उनकी ओर गिरता रहता है, जिसको एक्सोफैंग तबाह कर देता है। इतने में एक डीमन गोड वहां पे आ जाता है, जो कि एक्सोफैंग और रथ पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन एक्सोफैंग उसके मुंह को पकड़ के चीर के उसको खत्म कर देता है। यार ये सीन देखने के बाद ऐसा लगता है कि काश मैं भी ऐसी चीर पा, मेरा मतलब इतना शक्तिशाली हो पाता। ऐसा सीन बदलता है, हमें एक बंदे को दौड़ते हुए दिखाया जाता है जो
अपनी जान बचा के भागता रहता है। अचानक उसके सामने रास्ता खत्म हो जाता है, वो पानी की ओर कूदता है, उसके ऊपर पक्षी अटैक करता है, लेकिन इन टाइम में मॉन्क भैया आगे उसको बचा लेते हैं और दूसरी तरफ से स्वॉर्ड क्वीन अपने स्लैश से उस पक्षी को खत्म कर देती है। लेकिन वहां और भी ज्यादा पक्षी आने लगते हैं, डीमन पक्षी उन पे अटैक करने लगते हैं, जो कि डीमन ईगल होते हैं, जो अपने मुंह से आग बरसाने लगते हैं और उन पे अटैक करने लगते हैं, जिसपे आइस क्वीन बर्फ की दीवार बना के बचाव करने लगते हैं, लेकिन वो दीवार को तोड़ देते हैं और अब ईगल डीमन उसी पे अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को बचाने के लिए डॉज करने लगती है, उनके आग के गोलों से बचने लगती है और बहुत सारे स्लैश से उनको काट के तबाह करने लगती है। तभी मॉन्क को दिखा देता है जो उस व्यक्ति को ठीक करता रहता है और फाइनली ठीक करके स्वॉर्ड क्वीन की ओर देखता है। तभी स्वॉर्ड क्वीन बहुत तेज तलवार चलाती है और सारे ईगल डीमन को काटने लगती है और बहुत तेजी से उनके सर को उड़ा देती है। अचानक से 3 गोले स्वॉर्ड क्वीन की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसको फॉर्मेशन बना के स्लो कर देती है और इतना हाथ से प्यार से साइड करती है कि देख के तुम भी मरते हो और उस जादू से निकल पाओ इससे पहले 3 टोर्नेडो बना के उन 3 ईगल पे अटैक कर देती है और उनको जमा के वहीं खत्म कर देती है। अपने में एक्सोफैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन अभी भी उसके रथ के पीछे पड़े रहते हैं और वो एक एक करके सबको हराता रहता है, लेकिन कुछ उसके आगे निकल जाते हैं, जिसपे वो बोलता है नहीं, क्लान के विजेट को किसी भी तरह मेरे को क्लान में ले जाना होगा और इससे पहले मैं कुछ भी उसको नहीं होने दे सकता, नहीं। और इतना बोल के वो तेजी से उन बीस्ट की ओर बढ़ता है, सबको मारने लगता है, लेकिन तभी रथ हिलने लगता है उसके नीचे से ही डीमन निकलता है जो उस रथ को तबाह करने वाला था। किसी तरह से एक्सोफैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से हैंड बना के उसको रोक देता है, लेकिन जो डीमन पक्षी उठते थे वो रथ को उठा के वहां से ले जाने लगते हैं और विजेट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर तो नाइन टेल फॉक्स आराम से बैठ के मजा अभी भी लेती रहती है। बाकी सबकी हालत भाई साहब क्या बताऊं खराब हो जाती है, सीन देखने में अलग ही तबाही देती है। लेकिन तभी नाइन टेल फॉक्स क्वीन आंखें खोलती है और एक्सोफैंग तेजी से उन पक्षियों के बीच से चीरते हुए निकलता है और उन तीनों को एक झटके में मार देता है। किसी तरह से रथ को बचा लेता है, लेकिन रथ नीचे गिरता है और पूरी और स्नो का धुआं छा जाता है और वो तेजी से उन सारे बीस्ट को मारने लगता है, लेकिन बीस्ट और ज्यादा आने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिसपे वो सिस्टर चिल्लाता है। अभी भी नाइन टेल फॉक्स दिखती रहती है, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करती है उसकी बात सुन के उन पे लड़ने के लिए अटैक करती है और वो बेचारे विजेट को लात मार के एक्सोफैंग के पास फेंकती है, जो तेजी से दौड़ते हैं उसके पास से गुजरता है और वो एक स्माइल लेती है और सारे बीस्ट उनकी ओर बढ़ते हैं। वो नाइन टेल फॉक्स चारों ओर अपनी रेजर फैला देती है और एक स्पिरिचुअल गुलेल बना के सीधा डीमन के हार्ट पे अटैक करती है, नहीं हमारे भी कर देती है झटके में तबाह कर देती है। अब क्या था, फिर से एक्सोफैंग को दिखा देता है जो तेजी से सारे बीस्ट से बचे हुए आगे बढ़ रहा था और कुछ पे अटैक भी कर रहा था, लेकिन तभी एक जगह रुकता है और आगे देखता है तो बहुत ज्यादा बीस्ट उसकी ओर बढ़ते रहते हैं, जिसको देख के वो तुरंत फैसला करता है और आयरन बेल टेक्निक यूज करके उन विजेट को उसके अंदर कैद कर देता है और तेजी से उनको आगे की ओर फेंकता है और खुद भी एक टेक्निक यूज करते हुए सारे बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। हमको विजेट को दिखाया जाता है जो ऊपर से फेंकाते जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी ओर पक्षी बढ़ने लगते हैं जो अपने चोंच से उस बेल पे अटैक करने वाले थे, लेकिन एक्सोफैंग अपनी स्टिक को उसकी ओर फेंकता है, उसके मुंह से आर पार करके खत्म कर देता है और बाकी पक्षियों को भी अपने ठंड टेक्निक यूज करके तबाह करने लगता है। लेकिन बॉन्ड डीमन जब जमीन फाड़ के निकलता है, नाइन टेल फॉक्स अपने आइस चार्म को यूज करते हुए उसको मोहित कर देती है और एक टिकट उठा के आसमान में फेंकती है, वहां से मीटियोर आने लगता है और सब कुछ तबाह करने लगता है, पहाड़ टूटने लगता है, जिसको एक्सोफैंग दे देता है और तुरंत विजेट की ओर बढ़ते हुए अपनी टेक्निक यूज करता है और ब्लड बीन यूज करते हुए सारे डीमन के ब्लड को स्टिक में सोख लेता है। पर ज्यादा समय नहीं रहता, इसलिए वो विजेट को तुरंत से जाके पकड़ता है और घाटी से निकलते हुए एक्सोफैंग को चिल्लाता है, बोलता है जल्दी से वहां से निकलो। एक्सोफैंग तुरंत अपने स्पिरिचुअल रेसो से उस बॉन्ड डीमन को पकड़ लेती है और लपेट लेती है, जबरदस्त लात मारती है और बड़े स्टाइल से जैसी वो निकल के आगे बढ़ती है वो मीटियोर पूरे घाटी को तबाह कर देता है। अब क्या सीन चेंज हो जाता है, हमें मॉन्क और स्वॉर्ड क्वीन के दिखा जाता है, जहाँ पे वो नॉर्मल बंदा बताता रहता है कि ये जितने भी बीस्ट हैं जो इतने खतरनाक दिख रहे हैं ये सब नॉर्मल फॉरेस्ट बीस्ट थे जिनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, जिसको सुन के मॉन्क और स्वॉर्ड क्वीन दोनों चौंक जाते हैं और मॉन्क के बाद स्वॉर्ड क्वीन बोलती है विश्वास नहीं होता कि पूरा सिवाय माउंटेन अभी इतनी तेजी से बदल रहा है, और वो उस लड़के को बोलती है कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, पूरा साउथर जिनजियांग बहुत ज्यादा खतरे में है और खतरनाक लड़ाइयां चल रही हैं, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी कूलिंग कैंप चले जाओ। जहाँ पे विजेट लोग अभी भी जिंग क्लान को बड़ा सेफ रखे हुए हैं, तो टेम्परेरी के लिए वो अभी सेफ जगह है, तो तुम ऐसा करो कि वहीं चले जाओ। यहाँ देखते हैं कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं। उनके वो लड़का बात मान लेता है और वहां से चला जाता है और तभी मॉन्क और स्वॉर्ड क्वीन बात करने लगते हैं, जहाँ पे मॉन्क बोलता है कि हमें ये सब अपने मास्टरों को बता देना चाहिए, यहाँ 10,000 माउंटेन में क्या क्या बदल रहा है और कितना खतरनाक ये माउंटेन होता जा रहा है। साथ सीन बदल जाता है जहाँ पे एक भालू मांस खाता रहता है, वो भी डिमोनिक होने लगता है, हमें चंद्रग्रहण को दिखाया जाता है और उसी के साथ एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मिस्टीरियस बंदा रिवर्स स्केलिंग रिचुअल करता रहता है, जहाँ पे वो
की एनर्जी को पूरा ट्रांसफर करके उस सील को खोलने लगता है और हमें अब सील खोलने का प्रोसेस दिखने लगता है। अब क्या था, उस गुफा से बहुत ज्यादा भयानक लाल कलर की रोशनी निकल लगती है, आसमान को चीरने लगती है और चारों जमीन फटने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे जो वॉरियर आया रहता है वो चौंकता है। ये नहीं हो सकता, इसने 5 होली आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर लिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो सील टूटने के कारण अंदर से बहुत सारी डीमन सोल निकलने लगती है, जो हर जगह आसपास में जितने भी जानवर रहते हैं उन सबको तबाह करके उनकी की एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है। अब सिर्फ हड्डियां ही उनकी हमको दिखती रहती है। उनका पूरा फ्लैश और उनकी की एनर्जी एक जगह में जमा होने लगती है, जहाँ पे एक कंकाल बनने लगता है और हमको डीएनए मॉलिक्यूलर सब बनते हुए दिखाया जाता है। फिर फाइनली हाथ पैर और सर सब हमको दिखने लगता है। देखिए वही बंदा झुक के उनको सल्यूट करने लगता है और फाइनली वो डीमन हजारों साल बाद अब जाग जाता है और आंखें खोलता है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ। लेट्स गो। लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दो।